बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से जंगल के किनारे बसा हुआ गांव था, जिसका नाम था सुनहरा गांव। यह गांव अपनी हरियाली, शांति और अपने लोगों की मेहनत के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग खेती बाड़ी करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे और जंगल की रक्षा को अपना धर्म मानते थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे गांव वाले अक्सर इकट्ठा होते थे। उस पेड़ की छांव में नन्हे मुन्ने बच्चे कहानियां सुनते, बुजुर्ग आपस में बातें करते और लोग दिन भर की थकान मिटाते। इस गांव में एक खास दोस्त था। नाम था मित्रू। मित्रू एक बंदर था, लेकिन कोई साधारण बंदर नहीं। वह बोल सकता था, सोच सकता था और अपने इंसानी दोस्तों की तरह व्यवहार कर सकता था। मित्रू के बोलने की कहानी खुद एक रहस्य थी, जो किसी को पूरी तरह समझ नहीं आ पाई थी। गांव वाले मित्रू को बहुत मानते थे। वह न केवल उनकी बात समझता, बल्कि कठिनाइयों में मदद भी करता था। वह बच्चों को कहानी सुनाता, बीमारों का ख्याल रखता और गांव की छोटी छोटी समस्याओं को समझदारी से हल करता। मित्रू का सबसे अच्छा दोस्त था गांव का मुखिया हरिदास। हरिदास एक बुजुर्ग लेकिन बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। उसने मित्रू को हमेशा प्रोत्साहित किया और उसे अपने बेटे की तरह माना। कुछ सालों से गांव के आसपास अजीब सी हलचल बढ़ने लगी थी। जंगल में कटी फटी जगहें दिखने लगीं, पेड़ कम होने लगे और शहर से कुछ अजनबी लोग आकर जमीन खरीदने की कोशिश करने लगे। गांव वाले इस बात से चिंतित थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। वे तो बस साधारण किसान थे। उनके पास बड़े शहर के लोगों से लड़ने का कोई तरीका नहीं था। एक दिन शहर से आए कुछ ठेकेदारों ने गांव के मुखिया हरिदास से मिलने की कोशिश की। वे बड़ी बड़ी बातें करके गांव वालों को जंगल और जमीन बेचने के लिए राजी करना चाहते थे। यहाँ के जंगल तो कट जाएंगे और हम बड़े कारखाने लगाएंगे, आप सबके लिए काम और पैसा मिलेगा, ठेकेदार बोले। लेकिन हरिदास ने ठुकरा दिया। हम अपने जंगल और जमीन को नहीं बेचेंगे, यह हमारी पहचान है। ठेकेदारों ने धमकी दी, अगर आप नहीं माने तो हम दूसरे रास्ते खोजेंगे। मित्रू को यह बात पता चल गई। वह चिंतित हो गया। उसने जंगल के सारे जानवरों से बात की। हमें अपनी जमीन और जंगल की रक्षा करनी होगी। यह केवल हमारा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। मित्रू ने जंगल के सभी जानवरों से मदद मांगी, बंदर, हिरण, लोमड़ी, उल्लू और बहुत से पक्षी। सभी ने सहमति दी। हमें मिलकर शहर वालों की चालाकियों को रोकना होगा, मित्रू ने कहा। मित्रू और उसके जानवरों के दोस्त शहर वालों की हरकतों पर नजर रखने लगे। एक दिन मित्रू ने देखा कि कुछ लोग जंगल में पेड़ काट रहे थे, बिना अनुमति के। उन्होंने जहरीले रसायन भी डाल रखे थे। मित्रू ने तुरंत यह खबर गांव वालों को दी। गांव वाले घबरा गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हमें मिलकर लड़ना होगा, हरिदास ने कहा। गांव वाले और जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने शहर के अधिकारियों को चिट्ठियां लिखीं, विरोध प्रदर्शन किए और जंगल के किनारे पहरे लगाए। मित्रू ने भी गांव के बच्चों को बताया कि जंगल का महत्व कितना बड़ा है। उसने कहा, यह जंगल हमें हवा, पानी और भोजन देता है। अगर हम इसे खो देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शहर वालों को जब लगा कि गांव वाले संगठित हो रहे हैं, तो उन्होंने कुछ गुंडों को भेजा जो गांव वालों को धमकाएं और विरोध को दबाएं। एक रात जब शहर के गुंडे जंगल में आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, मित्रू और गांव के कुछ बहादुर युवक उन्हें पकड़ने निकले। मित्रू ने चालाकी से उन्हें फंसाया और पूरे गांव को सूचना दी। गांव वाले तुरंत वहां पहुंच गए और गुंडों को पकड़ लिया। गांव वालों ने मित्रू से पूछा, तुम ऐसा कैसे कर पाते हो? तुम तो एक बंदर हो। मित्रू ने एक दिन सभी को उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया। उसने बताया कि बहुत साल पहले एक दयालु साधु ने उसे यह वरदान दिया था कि वह इंसानी भाषा बोल सकता है और बुद्धिमान है, ताकि वह जंगल और गांव की रक्षा कर सके। यह वरदान तभी काम करता है जब मैं अपनी पूरी निष्ठा से गांव और जंगल की रक्षा करता हूं, मित्रू ने कहा। गांव वालों ने अपने जंगल और जमीन की रक्षा की। उन्होंने फैसला किया कि वे हमेशा जंगल की सुरक्षा करेंगे और मित्रू को अपना सबसे बड़ा साथी मानेंगे। मित्रू की बहादुरी, समझदारी और निष्ठा ने साबित कर दिया कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। तो गाइस, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम इंसान हो या जानवर, अगर हम अपने घर, अपनी धरती और प्रकृति से प्रेम करें और मिलजुल कर उसकी रक्षा करें तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकती। एकता, समझदारी और निष्ठा से हर मुश्किल आसान हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने पर्यावरण और अपने साथियों का सम्मान करें, क्योंकि यही एक असली ताकत है। जैसा कि मित्रू एक बंदर होकर के भी उसने हमारी प्रकृति की रक्षा की, हम सभी इंसानों को भी मिलकर के अपनी प्रकृति को बचाना चाहिए। तो मित्रों के लिए एक लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट में लिखना जय श्री राम और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल आरजे स्टोरी को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।